हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना तो एक सुपर पावर जैसा है, एक बहुत बड़ा वरदान। पर क्या हो अगर इसका एक स्याह पहलू, एक डार्क साइड भी हो? चलिए, आज हम बुद्धिमत्ता के इसी छिपे हुए पहलू को समझते हैं। तो सवाल यही है जो हमारी पूरी बातचीत की नींव है। क्या वाकई एक तेज दिमाग हमेशा एक खुशहाल जिंदगी की गारंटी देता है, या फिर ये एक ऐसा बोझ भी हो सकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? तो सबसे पहले हमें उस आम सोच को तोड़ना होगा जिसे हम सब सच मानकर बैठे हैं। ये मिथक कि इंटेलिजेंस ही कामयाबी और खुशी की चाबी है। हमारे समाज में यही कहानी तो सुनाई जाती है ना, कि अगर किसी का आईक्यू हाई है तो समझो उसके हाथ में जिंदगी की गोल्डन टिकट लग गई। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है। और यहीं पर कहानी बदल जाती है। साइकोलॉजी हमें ये दिखाती है कि जो दिमाग दुनिया की बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझा सकता है, वही दिमाग चिंता और उलझनों के जाल में भी बुरी तरह फंस सकता है। सीधी सी बात है, एक पावरफुल दिमाग का मतलब हमेशा एक शांत दिमाग नहीं होता। तो फिर ये बेचैनी आती कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है एक जाल से, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग का जाल। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक शानदार दिमाग खुद का ही दुश्मन बन बैठता है। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अक्सर इस लूप में फंस जाते हैं। देखिए होता क्या है, एक ख्याल आता है, फिर उसका पूरा एनालिसिस होता है, फिर उसमें शक होने लगता है, और फिर से एनालिसिस शुरू। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है जो दिमाग को एक प्रॉब्लम बनाने वाली मशीन में बदल देता है, तब भी जब असल में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। और इस चक्कर के जो नतीजे होते हैं वो बहुत असली होते हैं। छोटे मोटे फैसले लेने में मुश्किल से लेकर लगातार खुद पर शक करना, और जाहिर है मेंटल एग्जॉशन तक। दिमाग हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है, जिससे एक परमानेंट चिंता बनी रहती है। और जब ये ओवरथिंकिंग हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाती है। मतलब इतना सोचना कि कोई एक्शन ही न लिया जाए। नतीजा, हाथ से निकले हुए मौके। सोचने का ये जाल सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, ये अपने साथ एक भारी इमोशनल बोझ भी लाता है। ये है परफेक्शनिज्म का बोझ, जो बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करने से आता है। परफेक्शन की ये चाहत ऐसी है जैसे किसी पतली रस्सी पर चलना। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलती न हो जाए, और यही डर अक्सर बड़े कदम उठाने से रोक देता है, क्योंकि एक भी गलती का मतलब है नीचे गिरना। अब इस स्लाइड में जो बात है वो असल में इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। सफलता भी संतोषजनक नहीं लगती। ये उस एहसास को दिखाता है जब स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हों कि कोई भी कामयाबी कभी काफी नहीं लगती। हमेशा लगता है कि अभी और कुछ करना बाकी है। और ये सिचुएशन तब और मुश्किल हो जाती है जब इसमें इमोशनल सेंसिटिविटी भी जुड़ जाती है। हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करना, दूसरों के बर्ताव का जरूरत से ज्यादा मतलब निकालना, ये सब मिलकर इमोशनल बर्नआउट की वजह बनता है। जब कोई इंसान अंदर से इतना कुछ महसूस कर रहा हो तो जाहिर है कि वो बाहरी दुनिया से थोड़ा कटा हुआ महसूस करने लगता है। और यहीं से शुरू होता है मन का अकेलापन। और ये स्लाइड उस सोशल गैप को बहुत अच्छे से दिखाती है जो अलग अलग सोच की वजह से बनता है। जहां ज्यादातर लोग हल्की फुल्की बातों यानी स्मॉल टॉक में लगे रहते हैं, वहीं एक तेज दिमाग गहरी मतलब भरी बातचीत की तलाश में रहता है। और जब बातचीत की पसंद दूसरों से मेल नहीं खाती तो नतीजा क्या होता है? सोशल आइसोलेशन यानी अकेलापन, एक ऐसी फीलिंग कि कोई समझ ही नहीं रहा। ये एक सामाजिक खाई की तरह बन जाता है। जब बाहरी दुनिया से कनेक्शन मुश्किल लगने लगता है तो दिमाग अक्सर अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और यही अकेलापन इंसान को जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हमारा वजूद क्यों है, इस सब का मतलब क्या है। इसे ही जागरूकता का अभिशाप भी कहते हैं। दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके छिपे हुए सच को जितना ज्यादा कोई समझता है, मन की शांति पाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। सच तो ये है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा देखना ही एक बोझ बन जाता है। तो इन सब बातों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि इंटेलिजेंस अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। ये एक दो-धारी तलवार है, एक पैराडॉक्स जिसे समझना जरूरी है। बिना बैलेंस के एक दिमाग जो बाहरी दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने में माहिर है, वही दिमाग अंदर की दुनिया में नई नई मुश्किलें पैदा करने में भी उतना ही माहिर हो सकता है।
ये एक ही वक्त में प्रॉब्लम सॉल्वर भी है और प्रॉब्लम क्रिएटर भी। आखिर में पूरी बात इस एक ख्याल पर आकर टिक जाती है। बुद्धिमत्ता आपको सब कुछ देखने की शक्ति देती है, लेकिन कभी-कभी बहुत ज्यादा देखना ही असली समस्या बन जाती है। इसी विचार के साथ ये समझने की कोशिश करें कि संतुलन ही सब कुछ है।